दोस्तों, DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार ने निजी टीवी के सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की मौत के हवाले से DGISI जनरल नदीम अंजुम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें DGISI जनरल नदीम अंजुम ने कहा है कि इसमें दोहराए नहीं कि किसी को मीर जाफर, मीर सादिक कहने की मजम्मत करनी चाहिए और बगैर शवाहिद के इल्ज़ामात जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, जबकि न्यूट्रल और जानवर कहना इसलिए नहीं कि हमने कोई गद्दारी की है, बल्कि ये सब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमने गैर कानूनी काम करने से इनकार किया है। दोस्तों, DGISPR के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DGISI जनरल नदीम अंजुम ने कहा, मेरी वाज़ेह पॉलिसी है कि मेरी तशहीर ना की जाए। आज मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपने इदारे के लिए यहाँ हूँ। दोस्तों, DGISI ने यह भी कहा कि झूठ से फसाद का खतरा है, सच का चुप रहना नहीं बनता। मैं अपने इदारे, जवानों और शोहदा का दफा करने के लिए सच बोलूँगा। तो उनका ये भी कहना था कि हमारे शोहदा का मजाक उड़ाया गया है, जो कि नाकाबिले कबूल है। दोस्तों, जनरल नदीम अंजुम ने मजीद कहा है कि इस साल मार्च से हम पर बहुत प्रेशर है। हमने फैसला किया हुआ है कि खुद को आईनी किरदार तक महदूद रखेंगे। जनरल बाजवा चाहते तो अपने आखिरी 6-7 महीने सुकून से गुजार सकते थे, लेकिन जनरल बाजवा ने फैसला मुल्क और इदारे के हक में किया। जनरल बाजवा और उनके बच्चों पर गलीज तनकीद की गई। दोस्तों, DGISI ने कहा कि आर्मी चीफ को उनकी मुद्दत मुलाजमत से गैर मुद्दत की तौसीफ की पेशकश की गई। अगर आपका सिपा सलार गद्दार है तो माजी करीब में उनकी तारीफों के पुल क्यों बांधे थे? अगर आपकी नज़र में सिपा सलार गद्दार है तो उसकी मुलाजमत में तौसीफ क्यों देना चाहते थे? अगर आपका सिपा सलार गद्दार है तो आज भी छुप कर उससे क्यों मिलते हैं? मजीद DGISI ने कहा कि आप दिन की रोशनी में हमें चोर डाकू कहते हैं और रात के अंधेरे में पर्दे में हमसे मिलते हैं। हमें मिलने पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इदारे को बदनाम ना करें। दोस्तों, तर्जमान पाक फौज जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि अरशद शरीफ की वफात से जुड़े हकायक तक पहुँचना ज़रूरी है, क्योंकि इस हवाले से इदारों, लीडरशिप और आर्मी चीफ पर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की गई है। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ एक निडर सहाफ़ी थे और एक शहीद फौजी की भाई थे। अरशद शरीफ की मौत इंतहाई अफसोसनाक है। देखना होगा कि मरहूम अरशद शरीफ की मौत के हवाले से अब तक क्या हकायक सामने आए हैं। जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि देखना होगा कि अरशद शरीफ को मुल्क से बाहर जाने पर किसने मजबूर किया। हमारी इतलाक के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की खास हिदायत पर थ्रेट अलर्ट जारी किया गया था। KP की हुकूमत ने अरशद शरीफ को एयरपोर्ट तक मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया था। उनका कहना था अरशद शरीफ की मौत से आला सतह पर तहकीकात होनी चाहिए। तमाम हालात और वाक़यात में ARY के चीफ एंकर सलमान इकबाल का जिक्र बार बार आता है। उन्हें वापस पाकिस्तान बुलाया जाए और शामिल तफ्तीश किया जाए। हम सबको इंक्वायरी कमीशन का इंतज़ार करना चाहिए। अपने इदारों पर एतमाद रखें। मुबैना अमरीकी साजिश के हवाले से बात करते हुए तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि साबिक वज़ीर आज़म ने साइफर पर कहा था कि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी सफ़ीर को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया। असद मजीद के हवाले से मन घड़त खबर भी चलाई गई। उन्होंने बताया कि आर्मी चीफ ने 11 मार्च को कामरा में उस वक्त के वज़ीर आज़म से साइफर का खुद जिक्र किया और फिर 27 मार्च को एक ख़त लहरा दिया गया। हमने हर मुमकिन कोशिश की कि सियासतदान खुद मसला हल करें, लेकिन ऐसा ना हो सका। साइफर के मामले पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि मरहूम अरशद शरीफ, दीगर सहाफ़ी और सोशल मीडिया एंकर्स ने भी साइफर पर बात की। इस सब के बावजूद हमारे दिल में अरशद शरीफ के मुतालिक कोई नफरत नहीं है। हमने कहा बगैर सबूत मन घड़त इल्ज़ामात इदारे पर ना लगाए जाएं। मीडिया ट्रायल में ARY चैनल के झूठे साजिशी बयानिए के फ़रोग़ में किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि आवाम का अहाता करना ज़रूरी है, जिसके तहत बयानिया बनाया गया। आवाम को गुमराह किया गया, इदारों और आर्मी चीफ पर इल्ज़ामात लगाए गए, मुआशरे में तकसीम की कोशिश की गई। पाक फौज की तर्जुमान का कहना है कि हमने हर मुमकिन कोशिश की कि सियासतदान खुद मसला हल करें, लेकिन ऐसा ना हो सका। साइफर के मामले पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? मरहूम अरशद शरीफ, दीगर सहाफ़ी और सोशल मीडिया एंकर्स ने भी साइफर पर बात की है। तर्जुमान ने कहा कि 10 अगस्त को पेशावर एयरपोर्ट से अरशद शरीफ दुबई के लिए रवाना हुए। KP हुकूमत ने अरशद शरीफ को एयरपोर्ट तक मुकम्मल प्रोटोकॉल फराहम किया। 15 अगस्त को अरशद शरीफ से मुतालिक KP हुकूमत की तरफ से थ्रेट अलर्ट जारी हुआ। इस थ्रेट अलर्ट से सिक्योरिटी अदारों से कोई मालूमात शेयर नहीं की गई।
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تھریٹ الرٹ محض سوچ کے تحت جاری کیا گیا تھا۔ تھریٹ الرٹ سے لگتا ہے ارشد شریف کو ملک چھوڑنے پر مجبور کرنا تھا۔ جنرل بابر افتخار نے کہا کہ سلمان اقبال نے شہباز گل کی گرفتاری کے بعد عماد یوسف کو کہا ارشد شریف کو باہر بھیج دیا جائے۔ سلمان اقبال کو پاکستان واپس لا کر شامل تفتیش کرنا چاہیے۔ ہم سب کو انکوائری کمیشن کا انتظار کرنا چاہیے اور اپنے اداروں پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ میری گزارش ہے کہ اپنے اداروں پر اعتماد رکھیں۔ کا کہنا ہے کہ ہم ماضی کی غلطیوں کو 20 سال سے اپنے خون سے دھو رہے ہیں۔ ہم سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن غدار اور سازشی نہیں ہو سکتے۔ متحد قوم ہی چیلنجز کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ ہم بطور ادارہ کبھی اپنی قوم کو مایوس نہیں کریں گے۔ یہ وقت اتحاد، تنظیم اور نظم و ضبط کا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں انسائڈر انفو کی ایک اور انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔